हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं क्लास 10 के हिंदी के 30 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जर्व प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो ये 30 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को जरूर देखिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न को अगर देख लेते हैं ना, तो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्का आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, इसमें सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% आने की संभावना है, इसलिए एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए 15 नंबर पक्का, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। और दोस्तों, ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, ये सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों, अगर आप इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले तो वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आज का प्रथम प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या करा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है बिहार में, और ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी है गुजरात में। तो दोस्तों, ये नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, काफी बार आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न क्या करा है कि शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है विनोबा भावे, और ऑप्शन सी महात्मा गांधी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, ये शिक्षा और संस्कृति पाठ के जो लेखक है ना, महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये प्रश्न जो है ना, आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों, जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 2, या फिर 3, या फिर 4, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 5। तो दोस्तों, पिताजी ने जो है ना, बाजार से 3 मछलियाँ खरीदे थे। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या करा है कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ बांदा वैरागी, और ऑप्शन बी है गुरु नानक, और ऑप्शन सी है अर्जुन देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों, ये सिख धर्म के जो प्रवर्तक थे ना, गुरु नानक थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये गुरु नानक जो है ना, सिखों के प्रथम गुरु भी थे, इसे आप लोग को साथ में याद रखना है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो दोस्तों, सिखों के जो 10वें गुरु है ना, गुरु गोविंद सिंह है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया दिल्ली में, या फिर शहर में, या फिर मुंबई में, और ऑप्शन डी है गाँव में। तो दोस्तों, भारत माता जो है ना, गाँव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या करा है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया पहाड़ को, या फिर व्यक्ति को, या फिर वृक्ष को, और ऑप्शन डी है सैनिक को। तो दोस्तों, ये कुंवर नारायण जो है ना, बूढ़ा चौकीदार जो कहा है, किसे कहा है, वृक्ष को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नीरज अपराधी किसे कहा गया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया चोर को, या फिर डाकू को, या फिर नाखून को, और ऑप्शन डी में आपका दिया बदमाश को। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि नीरज अपराधी जो है ना, किसे कहा गया है। तो दोस्तों, नीरज अपराधी जो है ना, नाखून को कहा गया है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि आविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि आविनियो किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सोन नदी, या फिर रोन नदी, या फिर झेलम नदी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मैसन नदी। तो दोस्तों ये आविनियो जो है ना, ये रोन नदी के किनारे स्थित है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा है कि बहादुर पर कितने रुपए के चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 10 रुपया, या फिर 11 रुपया, या फिर 12 रुपया, और ऑप्शन डी है 15 रुपया। तो दोस्तों बहादुर पर जो है ना 11 रुपये का चोरी का झूठा इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा दोस्तों। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या करा है कि रगम्पा कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ज्वारी, या फिर व्यापारी, या फिर वकील, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ किसान। तो दोस्तों ये रगम्पा जो है ना ज्वारी किस्म का इंसान था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या करा है कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सेन साहब, या फिर खोखा, या फिर मदन, या फिर गिरधर लाल। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि विष के दांत कहानी के मुख्य पात्र कौन है। तो दोस्तों विष के दांत के कहानी के जो मुख्य पात्र है ना खोखा है। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 12 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट। क्या करा है कि दूसरों के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया भले लोग, या फिर मूढ़ लोग, या फिर ज्ञानी लोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया विद्वान लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि दूसरे के इशारे पर भटकने वाले व्यक्ति को जो कहते हैं ना मूढ़ लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है ना काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना ऐसे प्रश्न जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में हूबहू सही प्रश्न जो है ना 100% आएगा ही आएगा। इसलिए एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होके याद कर लीजिएगा। और दोस्तों जो भी प्रश्न आपको याद नहीं होगा ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 93 प्रश्न क्या कराए कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए में आपका जो इंग्लैंड के, या फिर अमेरिका के, या फिर जर्मनी के, और ऑप्शन डी है रूस के। तो दोस्तों ये मैक्स मूलर जो है ना जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जारशाही कहाँ थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया रूस, या फिर फ्रांस, या फिर नेपाल, या फिर चीन। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि जारशाही जो है ना कहाँ की थी। तो दोस्तों ये जारशाही जो है ना रूस की थी। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहादुर लेखक का घर छोड़कर क्यों भाग गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया चोरी का आरोप लगने पर, और ऑप्शन बी है खाना नहीं मिलने पर, और ऑप्शन सी में आपका दिया बहुत काम करना पड़ता था, और ऑप्शन डी में आपका दिया गाय चराना पड़ता था। तो दोस्तों बहादुर लेखक का घर छोड़कर इसलिए भाग गया था उसे जो है ना चोरी का आरोप लगाने पर। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसीलिए दोस्तों एक एक प्रश्न को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कराए कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया ईद, या फिर बकर ईद, या फिर मुहर्रम, या फिर चहल्लुम। तो दोस्तों बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जो है ना मुहर्रम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ला शत्रुज क्या था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया नगर, या फिर गांव, या फिर ईसाई मठ, या फिर महाविद्यालय। तो दोस्तों ये ला शत्रुज जो है ना क्या था, ईसाई मठ था। इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए है ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिएगा यहाँ पे 18वां प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है, काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू के, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या फिर महात्मा गांधी, या फिर सरदार पटेल। तो दोस्तों सत्य के साथ मेरा प्रयोग जो है ना, यह महात्मा गांधी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 19वां प्रश्न क्या करा है कि गांधी जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है शिक्षक दिवस, या फिर अहिंसा दिवस, या फिर स्वतंत्रता दिवस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मानवता दिवस। तो दोस्तों ये गांधी जी का जन्म जो है ना, इसको हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 20वां प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि कहाँ लौटने की बात करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार में, या फिर बंगाल में, या फिर उड़ीसा में, और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो दोस्तों लौट कर आऊंगा फिर कविता में कवि जो है ना बंगाल लौट आने की बात करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 21वां प्रश्न क्या करा है कि मगम्मा का अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और दोस्तों ये प्रश्न काफी बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। यहाँ पे आप लोग को बदलाना है कि मगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। ऑप्शन ए में आपका दिया अड़गम्पा, या फिर पोते, या फिर पति, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मगम्मा अपनी बहू से जो है ना पोते को लेकर विवाद था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे क्या करा है कि मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है गौशाला में, या फिर पाठशाला में, या फिर कारागार में, या फिर अस्पताल में। तो दोस्तों मंगू को लोग जो है ना अस्पताल भर्ती करने की सलाह दे रहे थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या करा है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लक्ष्मी, या फिर सीता, और ऑप्शन सी है अमीबका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ललिता। तो दोस्तों लक्ष्मण की जो पत्नी का नाम था ना लक्ष्मी था, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि कवि ने माली मलिन किसे कहा है। ऑप्शन ए में आपका जो शंकर पार्वती, या फिर गणेश लक्ष्मी को, या फिर कृष्ण और राधा को, या फिर राम सीता को। तो दोस्तों कवि ने माली मलिन जो है ना कृष्ण और राधा को कहा है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा 25वां प्रश्न क्या करा है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कौन सा है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ सती प्रथा, या फिर दहेज प्रथा, या फिर जाति प्रथा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ बाल विवाह। तो दोस्तों भारत में बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्येक जो कारण है ना जाति प्रथा है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण। देखिएगा क्या करा है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया बिहार का, या फिर उत्तर प्रदेश का, या फिर नेपाल का, और ऑप्शन डी में आपका दिया भूटान का। तो दोस्तों ये बहादुर जो है ना कहाँ का रहने वाला था। तो दोस्तों ये बहादुर जो है ना नेपाल का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या करा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम किस देश पे गिराया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया जापान में, या फिर रूस में, या फिर चीन में, और ऑप्शन डी में आपका दिया अमेरिका में। तो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में जो परमाणु बम गिराया गया था ना जापान में गिराया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों कौन जापान पर परमाणु बम गिराए थे, तो अमेरिका ने गिराए थे। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न क्या करा है कि बिरजू महाराज का संबंध किससे था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया बांसुरी से, या फिर तबला से, या फिर कत्थक से, या फिर संतूर से। तो दोस्तों ये बिरजू महाराज का जो संबंध था ना कत्थक से था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि रसकान किनके भक्त थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका जो कृष्ण से, या फिर राम के, या फिर विष्णु के, और ऑप्शन डी में आपका जो शिव के। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाना है कि रसकान जो है ना किनके भक्त है। तो दोस्तों रसकान जो है ना कृष्ण के भक्त है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि खोखा के दांत किसने तोड़े। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया मदन ने, या फिर गिरधर लाल ने, या फिर सेन साहब ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया मदन के दोस्त ने। तो दोस्तों खोखा के जो दांत तोड़े थे ना मदन ने तोड़े थे, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये जो 30 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपके साथ जितने भी साथी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्या कराएगी होमवर्क प्रश्न की प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ दांत, या फिर नाखून, या फिर पैर, या फिर लोहे के अस्त्र। तो दोस्तों इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट करके बताना है कि प्राचीन मानव का प्रमुख हथियार कौन था। और दोस्तों साथ में ये भी बताइएगा कि ये 30 प्रश्न में से आप लोग को पहले से कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।